हैं आपकी अदालत में पहला इल्जाम आमिर खान पर। आपकी अदालत में आमिर खान पर इल्जाम है कि ये जरूरत से ज्यादा इमोशनल हैं। आमिर, कुछ आपकी जिंदगी पर रिसर्च किया मैंने और बचपन की बातें पता चली। तो 5वीं क्लास तक लड़कियों के स्कूल में पढ़ते थे आप? आपकी रिसर्च काफ़ी सही है। मैं 5वीं तक नहीं था, मैं दूसरी क्लास तक था लड़कियों के स्कूल में। 2nd स्टैंडर्ड तक, तो केजी और लोअर केजी, हायर केजी, फर्स्ट और सेकंड 4 साल था मैं। और बड़ा मज़ा आया मुझे। मैं आपको बताऊं, मुझे अम्मी जो है, जब मैं छोटा था वो मुझे कृष्णा बुलाती थी। और उसकी 2 वजह, एक तो ये कि मुझे मक्खन का बड़ा शौक था, मक्खन मैं खूब खाता था। और दूसरा ये क्योंकि मैं उस स्कूल में था तो मैं हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता था, तो वो कहती कि ये कृष्णा है। और एक लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने सिर मुंडा लिया, गंजे हो गए थे आप? अरे बाप रे, ये नहीं, ये उस स्कूल की बात नहीं थी। उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, दूसरी क्लास में था। लेकिन जब मैं फिर जिंदगी में आगे बढ़ा और मैं उस वक्त शायद 17-18 साल का था जब किसी लड़की ने मेरा दिल तोड़ा। और उस वक्त मैं इतना अपसेट हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मेरा कुछ फिजिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो मैंने अपने सर जाके मुंडवा दिया। और बल्कि होली में, अगर आपने फिल्म देखी है होली, उसमें मेरा सर मुंडा हुआ है, ऑलमोस्ट बहुत छोटे छोटे बाल हैं। और उसकी वजह यह है कि वो उसी दौरान की बात थी। और जो डायरेक्टर हैं केतन मेहता, उन्होंने मुझे किसी और FTI की, मैंने एक डिप्लोमा फिल्म की थी, उसमें उन्होंने मेरा काम देखा था, पसंद आया था, तो वो मुझे कास्ट करना चाहते थे। मुझे उन्होंने बुलाया मिलने के लिए। तो जैसे ही मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे बाल कहाँ गए? क्योंकि उन्होंने तो मेरा चेहरा बाल के साथ देखा था। बट सडनली ही सॉ दैट आई हैव शेव्ड माय हेड। तो मैंने कहा, सर वो तो अब नहीं रहे। लेकिन इसलिए तो ये उस दौरान की बात है। लेकिन आपकी रिसर्च सही है। आपने ये सच पता नहीं कहां से ढूंढ निकाला आपने ये। एक और सच मुझे पता चला कि एक मोहब्बत में आप इतने जुनूनी हो गए थे, इतने इमोशनल हो गए थे कि आपने खून से खत लिखा था। अरे बाप रे। ये ऑल इज वेल, ये आप कहां से सब निकाल रहे हैं? ये तो एक्चुअली मेरी जो पहली पत्नी थी रीना जी, उनके साथ जब मेरा रिश्ता शुरू में जब बन रहा था, तो ये उस दौरान की बात है। लेकिन ऐसा लोगों को करना नहीं चाहिए। मतलब मैं बता दूं, लोग देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उस वक्त नादान था। आपको भी लिखती हैं लड़कियां खून से चिट्ठी? मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे ऐसी चिट्ठियां मिलती हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो इमोशन है, ये आपकी आंखों में कुछ है। रानी मुखर्जी आपकी अदालत में आई थी तो उन्होंने कहा कि जब आपके साथ वो गुलाम कर रही थी तो वो आपकी आंखों में सीधे सीधे नहीं देखना चाहती थी। उन्हें लगा, कहीं मुझे ये लगता था कहीं इनसे प्यार ना हो जाए। अरे बाप रे, ये रानी जी ने आपसे कहा? ये जी, आपसे नहीं कहा? नहीं, फिर मैंने भी आपसे कहना चाहिए था। काश वो उस वक्त कह देती मुझसे। हमारा गाना था, आंखों से तूने ये क्या कह दिया। और हाँ, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तो वो गाने की शूटिंग, हमारी पहली शूटिंग गुलाम की, उसी गाने से शुरू हुई थी। और पहली दफा हम दोनों काम कर रहे थे। तो मुझे अब याद आ रहा है कि उस वक्त मैंने नोटिस किया कि वो मेरे जूते को देखते रहती हैं, वो हमेशा नीचे देखती हैं वो। तो मैंने उनसे एक दफा कहा, मैंने बोला, रानी यार, हमको ये गाना के जो वर्ड्स हैं, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, तो भैया आप मेरे आंखों में देखो, वरना हम लोग शॉट कैसे देंगे? जूतों से कैसे इश्क हो सकता है? तो ये वाकया मुझे याद था। और अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों नीचे देख रही थी। लेकिन चलिए, मैं क्या कहूं। रिसर्च में यह भी पता चला कि आपकी इन आंखों से आंसू बहुत जल्दी गिर जाते हैं। हाँ, जल्दी से रोने लगते हैं आप। मैं जल्दी रोता हूँ। आपको हंसी आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं हिंदुस्तान से कभी बाहर जाता हूँ, हम जब शूटिंग के लिए कहीं जाते हैं,
तो 1 महीने के बाद फिर मैं बड़ा होमसिक हो जाता हूँ, मैं हिंदुस्तान को बड़ा मिस करता हूँ और मुझे लगता है कि यार घर वापस आना चाहिए। और इमोशन से जुड़ी एक और बात मुझे लोगों को बतानी है, जो आपने बहुत अच्छा काम किया जी। कि आपके इमोशन की वजह से आप अपनी अम्मी को हज कराने ले गए खुद। ये बहुत अच्छा काम आपने किया। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये मुझे लगता है कि मैंने अपनी अम्मी से बहुत कुछ सीखा है और उनका एक बहुत गहरा असर हुआ है मुझ पर और मेरी जिंदगी पर। और जब मैं छोटा था तब मैं टेनिस बहुत खेलता था, मैं काफी अच्छा खेलता था टेनिस। जब मैं टेनिस खेल के मैच खेल के आता था घर आता था तो अम्मी हमेशा फिक्र में रहती थी कि आमिर का आज मैच है और टूर्नामेंट है, उनको बड़ी फिक्र रहती थी। तो जैसे ही मैं घर पहुंचता था वो मुझे पूछती थी कि आमिर क्या हुआ, जीते के हारे। आमतौर पे मैं जीतता था तो मैं कहता था कि मैं जीता, बड़ी खुश होती थी वो। और फिर वो चाय बनाती थी मेरे लिए। मैं करीब 12 साल का था, तब से मुझे चाय का शौक है। तो खैर वो चाय बनाती थी मेरे लिए और फिर एक 5-10 मिनट के बाद वो कहती थी कि जो लड़का तुमसे हारा है इस वक्त वो भी घर पहुंचा होगा और उसकी अम्मी ने यही सवाल उससे पूछा होगा कि तुम जीते के हारे, उसने कहा होगा कि मैं हारा। तो इस वक्त उसकी अम्मी को बड़ा बुरा लग रहा होगा। ये जब पहली दफा अम्मी ने मुझे बोला तो मैं सडनली मैंने सोचा यार हाँ, जिस लड़के को मैंने हराया इस वक्त उसकी अम्मी को बुरा लग रहा होगा। सडनली मुझे बुरा लगने लगा कि मैं क्यों जीता और वो तो मैं सडनली अब उसकी अम्मी के बारे में सोच रहा हूं कि यार बेचारा उसकी अम्मी को तो बुरा लग रहा होगा, मुझे नहीं जीतना चाहिए था, मुझे हारना चाहिए था। और ये जब भी मैं घर पहुंचता था अम्मी मुझे यही पूछती थी कि क्या हुआ, जीते के हारे? मैं बोलता जीता। अम्मी बोलती थी वो बेचारा लड़का हो हारा, उसको बुरा लग रहा होगा। तो मैं कहा यार मुझे अच्छा, अम्मी ये भी नहीं कि खुश नहीं होती थी, मैं जीतता था वो खुश होती थी। लेकिन ये उनका नेचर है, अम्मी का नेचर है कि वो दूसरों के बारे में बहुत जल्दी सोचने लगती हैं। तो खुद अगर वो खुश हैं लेकिन उसके बाद फौरन उनका ध्यान किसी और पर जाता है जो खुश शायद ना हो उस वक्त। ये बात मैंने अम्मी से सीखी और मुझे लगता नहीं कि वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रही थी, ये उनका नेचर है। बट दिस इज समथिंग दैट आई पिक्ड अप बिकॉज हम अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं जब हम छोटे होते हैं। And we always we learn by example, you know. So when we see that my mother is like that, and for her it is so important to think of others. वो दूसरों के बारे में सोचती हैं, उनके लिए इतना अहम है ये। तो वो चीज मुझ में भी फिर आ जाती है। तो ये इल्जाम तो मेरा सही है कि इमोशनल, मैं इमोशनल हूँ, ये बड़ा सही इल्जाम है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन बहुत लंबी फहरिस्त मेरे पास में है जी। हम एक स्टार आमिर खान आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में आमिर खान पर आरोप है कि ये हर थोड़े दिन में अजीब तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। आमिर, ये सच है कि जिस फिल्म का कैरेक्टर आप करते हैं फिल्म खत्म होने के थोड़े दिन बाद तक आप वैसे ही बने रहते हैं? आजकल तलाश रिलीज हुई है, आप भूत की तलाश कर रहे हैं जगह जगह जाकर। दरअसल देखिए कुछ समय तक तो वो फिल्म का असर रहता है हम सब पर, और उस जो किरदार मैंने किया उसका भी रंग मुझ पर काफी दिनों तक रहता है। फिर वो धीरे धीरे उतर जाता है। गजनी की थी तो आप भूल जाते थे। हाँ। ये सही है, ये सही है। अरे बाप, अब लोग पूछ रहे हैं कि डेली वैली के बाद क्या? अरे डेली वैली के बाद कुछ नहीं हुआ। डेली वैली के बाद मैं अच्छा डांसर बन गया हूं। धूम 3 में आपका बैड कैरेक्टर है। हाँ। तो जब फिल्म रिलीज होगी कुछ दिन तक हम सोचेंगे कि एक बुरा आदमी हमारे आसपास घूम रहा है। जब धूम 3 रिलीज होगी तो मैं अलग अलग जगह जाके चोरियां करूंगा। लेकिन ये पहली बार है कि आपने नेगेटिव कैरेक्टर किया है? एक्चुअली नेगेटिव शेड्स मेरे एक फिल्म मैंने की थी, वो ऑफ बीट किस्म की फिल्म थी 1947 अर्थ, दीपा मेहता की। तो उसमें नेगेटिव शेड्स थे। वो एक्चुअली इस टाइप की फिल्म, मतलब हीरो विलन नहीं थे उसमें, लेकिन वो किरदार था जो फिर एक पॉइंट पे जाके बहक जाता है। और उसके बाद शायद ये पहले है। हाँ, लेकिन और उस फिल्म को लेके मैंने सुना कि आपकी जो बहन है वो काफी परेशान हुई थी। हाँ, आपको कैसे पता? ये तो बहुत रिसर्च किया भाई, मेरी बहन, ये तो बहुत रिसर्च किया भाई।
मेरी बहन जो है वो न्यू जर्सी में रहती हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, खूब रो रही थी वो, तो फिल्म ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा मुझे इतना बुरा लगा, पता नहीं आप लोगों ने फिल्म देखी नहीं देखी। मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग समझ लें, वो सीन के जो लास्ट सीन है उसमें जो है मैं बड़ी गलत हरकत करता हूँ। मेरा जो किरदार है, वो जो हीरोइन है हमारी फिल्म की, उसमें नंदिता दास थी, तो वो पूरे मॉब को बता देता है कि वो नंदिता दास जो है वो इस घर में छुपी है। हाँ, और वो पूरा मॉब आके उसको उठा लेता है, और जाहिर है उसके साथ क्या हालत हुई होगी उसकी आप सोच सकते हैं। तो ये जो मोमेंट है मेरा, और मैं उसको मतलब क्राउड को बोलता हूं कि अंदर है, और फिर बड़ा आराम से मैं बैठ के अपना बीड़ी पीता हूं, सिगरेट पीता हूं। तो इतना हार्ड हो गया ये कैरेक्टर, ये दिखाने की कोशिश हम कर रहे थे कि ये एकदम एक जानवर जैसा हो गया। तो उस वक्त ऑडियंस को भी बड़ा शॉक लगता है कि यार ये आदमी ऐसा कैसा मतलब पत्थर दिल हो सकता है। तो मेरी जो बहन है वो न्यू जर्सी में फिल्म देख रही थी, तो जब वो फिल्म देख रही थी, जब ये सीन आया तो उनको बड़ा बुरा लगा कि यार मेरा भाई ऐसे कैसे कर रहा है। तो वो खूब रोई। अच्छा फिल्म खत्म, अच्छा वो लास्ट सीन था, उसके बाद फिल्म खत्म हो गई। जब फिल्म खत्म हो गई तो वो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ये जज्बात उमड़ने लगे कि मैं लोगों को बताऊं कि नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो बड़ा अच्छा आदमी है। वो दरअसल ऐसा नहीं है, वो तो फिल्म के लिए कर रहा है। इतना उसको बुरा लग रहा था। तो मैंने कहा मतलब जो सीन है वो उसका असर हुआ तुम पर, और हम कामयाब हुए तुम्हें ये। लेकिन आप कैरेक्टर में खो जाते हैं। मनीषा कोइराला नाराज हो गई थी, उनके साथ जब फिल्म कर रहे थे तो पूरी फिल्म के दौरान आप उनसे बात नहीं करते थे, इधर उधर कतराते थे। हाँ, अकेले तुम के दौरान जी, क्योंकि हमारा उसमें फिल्म में वो था कि हम लोग अलग हो जाते हैं, और तो आप अलग ही मैं थोड़ा अलग रहता था उनसे। हाँ, और जिसके साथ इंटीमेट सीन करना, अरे बाप रे। उसमें भी कुछ दिन तक चलता होगा। नहीं ऐसा नहीं होता। धूम 3 के लिए आपने काफी वजन कम किया, कमर पतली की, और कटरीना कैफ बता रही है कि रात को 3 बजे उठ के आप जिम जाते हैं। हाँ। दरअसल 3 बजे इसलिए क्योंकि मेरी आदत है, जो उसमें किरदार है मेरा वो जिमनास्ट और सर्कस आर्टिस्ट का है, तो उनका बॉडी फैट बहुत कम होता है। तो जो बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो मैं कम करने की कोशिश में हूँ। और मैं जब वर्कआउट करता हूँ, मैं दिन की शुरुआत में वर्कआउट करता हूँ। अब जब मेरे डायरेक्टर मुझे 6 बजे बुलाते हैं कि आप 6 बजे शूटिंग पे आइए, तो अगर मुझे 6 बजे रिपोर्ट करना है शूटिंग पे, तो मैं 3 बजे वर्कआउट करता हूँ, 3 से 5, 2 घंटा, और फिर 5 बजे मैं तैयार होता हूँ, नहाता हूँ और शूटिंग पे पहुँचता हूँ। 3 बजे जब मुझे उठना होता है एक्सरसाइज के लिए, तो मैं सोता हूँ करीब 6 बजे शाम को, 7 बजे शाम को। तो जैसे ही पैकअप मेरा हो जाता है, मैं फौरन जाके सो जाता हूँ, 8 घंटे सोता हूँ, फिर मैं रात के 3 बजे उठता हूँ, 2 बजे उठता हूँ, 3 बजे वर्कआउट करता हूँ। लेकिन जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं वो तो आमतौर पे देर से पहुंचते हैं। हाँ, अभी कुछ हैं जो देर से पहुंचते हैं। नहीं नाम में कैसे, कुछ हैं जो देर से पहुंचते हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे हैं जो वक्त पे भी पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग। ये लोग जो जनता नाम ले रही है उनमें सलमान का नाम ले रही है। अरे नहीं। एक्चुअली मुझे पता नहीं कौन कितने बजे आता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये सही है कि जो स्टारडम होता है वो स्टार वाले नखरे आप में नहीं है। मुझ में वो चीजें नहीं हैं जो आमतौर पे सुपरस्टार्स में होती हैं, जो उनका एक स्टाइल होता है, जो वो मैं भी देखता हूँ सुपरस्टार्स को, तो मुझे लगता है कि यार ये इसको बोलते हैं सुपरस्टार यार। किसका स्टाइल देख के आपको लगता है हाँ ये सुपरस्टार? मतलब जब मैं अभी शाहरुख को देखता हूँ, सलमान को देखता हूँ, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, संजय दत्त को देखता हूं, तो वो लोग जब उनकी एंट्री होती है तो लगता है स्टार आया। तो वो उनका जो स्टाइल है वो अलग ही है। मतलब मैं खुद देखता हूं कि मुझे लगता है स्टार आ गया। मैं अपना को देखता हूं, मैं छुप छुपा के अंदर आ रहा हूं मैं, तो मुझ में वो चीजें हैं नहीं, पता नहीं कैसे मैं मिस्टेक से बन गया। एक लड़की का